ये पहले बोल दिया था मैंने। आज से आपकी क्लास 1 से 3 बजे तक। तो पानी पिलवा दो बेटा, पानी पिलवा दो। 1 से 3, इसलिए मेंटली ब्रश करके बैठिए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। 1 से 3 क्लास चलेगा ही चलेगा। दूसरा, बच्चे थोड़ा सा ऐप में थोड़ा ग्लास बेटा, ग्लास ऐप में थोड़ा सा क्वालिटी की समस्या का प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसमें हमने कंपनी से बात करी है, तो क्वालिटी वो ठीक कर रहे हैं। वो जैसे ही ठीक होगा आपको अपडेट कर दिया जाएगा, घबराएं बिल्कुल नहीं, शांति से काम लें। तो ऐप में थोड़ी सी क्वालिटी की समस्या आ रही है, क्वालिटी हाई अपने आप में हो गया है, तो आप लोग थोड़ा सा कम करना चाहते हो क्वालिटी, ताकि नेट खर्चा ना हो। तो कोई नहीं, अभी थोड़ा सा धर्मेंद्र सर को हाई में देख लीजिए, बाय क्वालिटी धीरे धीरे सुधार हो जाएगा। अभी थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम लग जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो आज का जो टॉपिक है वो क्या है, कंजंक्शन पढ़ना है। ठीक है, कंजंक्शन, बेटा कंजंक्शन। तो आज हम लोगों को पढ़ना है कंजंक्शन। अब एक कंजंक्शन टॉपिक हमने पहले भी कहा था कि हमेशा पूछो क्यों पढ़ते हैं, क्या जरूरत है। तो यहाँ वर्ड है कंजंक्शन। अब जो कन है ना, इसका मतलब होता है कनेक्शन, और ये जो जंक्शन है, इस जंक्शन का मतलब होता है मोर देन वन, मोर देन वन, यानी कि कंजंक्शन यानी कनेक्शन किसका होगा, एक से ज्यादा का। यानी कंजंक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू ज्वाइन टू वर्ड्स, टू फ्रेज, टू क्लाउज एंड समटाइम्स टू सेंटेंसेस। यानी कंजंक्शन किसी को भी जोड़ सकता है, चाहे वो शब्द हो, चाहे वो क्लाउज हो, चाहे वो सेंटेंस हो, किसी को भी जोड़ सकता है। ठीक है, तो 2 शब्दों को जोड़ने वाला कंजंक्शन कहलाता है। अब जाहिर सी बात है, 2 चीज को जोड़ेगा तो प्लूरल हो जाएगा, तो इसलिए इसको हम लोग बड़े आराम से, बड़े तरीके से पढ़ने की आवश्यकता है। राइट, तो वापस लिखते हैं कंजंक्शन, लिखिए, डिटेल पढ़ेंगे आगे। Conjunction is a word which is used to join 2 words, phrases, clauses and sentences. Clear? एग्जाम्पल दे दिया, he was guilty। अब यहां पे he was punished, एक क्लाउज he was guilty, एक क्लाउज punished, जोड़ा कौन, सो हो गया कंजंक्शन। सो यहां पे कंजंक्शन का काम कर रहा है। प्रिया was beautiful, लता was ugly, जोड़ कौन रहा है, बट, तो इस बट को कहेंगे कंजंक्शन। ठीक है, एग्जाम्पल क्लियर है सबको। कंजंक्शन पढ़ो मतलब जोड़ने वाला शब्द पढ़ो, जो जोड़ेगा। अब जोड़ने के लिए इस दुनिया में 3 तरह के कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिव, कोरिलेटिव और सबऑर्डिनेटिव। उतार लिया, धीरे धीरे लिखते रहिए। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। पहले 3 लिखिए, फिर सीधे बताऊंगा। कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव एंड सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। क्लियर? कोऑर्डिनेटिंग क्या होता है भाई, तो ध्यान दीजिएगा।
कोऑर्डिनेटिंग का मतलब हो गया, इसमें टोटल 7 शब्द आते हैं, 7 वर्ड्स, एंड बट और फॉर नॉर ये सब वर्ड आते हैं, एज वेल एज 7 हो गए, एंड बट और नॉर फॉर एज वेल एज, ये 7 को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग। ये कोऑर्डिनेटिंग का मतलब जो इक्वल रैंक को जोड़ता हो, जैसे राम है तो श्याम को जोड़ेगा, नाउन है तो नाउन को, प्रोनाउन तो प्रोनाउन को, तो इक्वल रैंक को जोड़ता है, इक्वल रैंक को जो जोड़ता है उसे हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो समान तरह की चीजों को जोड़ता है। एक मिनट बाद, हेलो, ठीक, तो यहां तक बात हमने करा, तो हमने कहा कोई जो इक्वल रैंक को जोड़ता हो। दूसरा हुआ देखो, नाम है को रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब हमेशा जोड़े में रहेगा, जो रिलेशन दिखलाएगा, रिलेटिव प्रोनाउन पर हाथ याद आ रहा है, तो जो हमेशा जोड़े में जोड़ेगा, जैसे आइदर है तो और आएगा, नाइदर है तो, और नॉट ओनली है तो बट ऑल्सो आएगा, ऑल्दो है तो एट आएगा, तो ये हमेशा किस में रहेगा, यानी जितने भी जोड़े वाले वर्ड होंगे सबको बोलेंगे कोरिलेटिव कंजंक्शन। और ये वाला जो इक्वल रैंक को जोड़ेगा, और जो बच गया सबको जोड़ दिया उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिव। किसी को किसी से जोड़ दिया, कुछ पूछा ही नहीं, सबसे भाईचारा का मेल कर लिया, उसको बोलते हैं सब। समान रैंक को जोड़ा तो, रिलेशन में जोड़ा तो, और किसी को किसी से जोड़ दिया तो, याद हो गया ना, इसी को लिखना है। द कंजंक्शन विच इज यूज टू ज्वाइन टू वर्ड्स फ्रेज क्लाउज ऑफ इक्वल रैंक। इक्वल रैंक को याद रखना, देखो 7 वर्ड है, एंड बट और नॉर फॉर सो एज वेल एज। एज वेल एज नहीं, टाइपिस्ट, एज वेल एज, एज वेल एज, एज विल नहीं, एज वेल, विल को वेल कर दीजिए, एज वेल एज, एज वेल एज। एंड बट और नॉर फॉर एज वेल एज। ठीक है, आप सबों ने डीएसएल लर्निंग ऐप डाउनलोड किया कि नहीं किया? बहुत सुंदर। अभी हमने एक डीएसएल शॉर्ट्स बनाया है चैनल, उसको भी सब्सक्राइब कर लेना तुम लोग, ठीक है। हाँ, शॉर्ट्स इसलिए बनाया है कि ताकि तेजी के साथ माइंड को शार्प करो। किसको ऊपर करो, शॉर्ट्स को, किसको? तो यहाँ पे एज वेल एज कर लिया, एग्जाम्पल लिख लो, ही इज पुअर, देखो समझो क्या कैसे है, ही इज पुअर क्या है, ऑनेस्ट क्या है, इक्वल रैंक हुआ कि नहीं हुआ, जोड़ा कौन, प्रिया, प्रिया राइट्स केयरफुली एंड क्लियरली, केयरफुली क्या है, एडवर्ब, क्लियरली क्या है, एडवर्ब, जोड़ा कौन, तो हुआ ना इक्वल रैंक। राजू कैन सिंग एंड डांस, डांस क्या है, सिंग क्या है, जोड़ा कौन, इक्वल रैंक है कि नहीं है। अब यहां मान लो कहता कि ही इज पुअर बट राम, प्रिया राइट्स केयरफुली एंड गुड, राजू कैन सिंग एंड श्याम, यही समझना है। नाउन है तो नाउन को, वर्ब है तो वर्ब को। कर लिया इसको, तो इसको कहते हैं को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। याद हो गया, साथ साथ पढ़ते रहिए, साथ साथ याद भी करते रहिए। को ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो इक्वल रैंक को जोड़ने का प्रयास करता है। दूसरा देखो बेटा है को रिलेटिव कंजंक्शन। ऊपर करूं, ऊपर किया जाए, द कंजंक्शन विच इज यूज्ड इन पेयर, यानी वह कंजंक्शन जो हमेशा जोड़े में आएगा, इज कॉल्ड कोरिलेटिव कंजंक्शन, उसे ही हम कोरिलेटिव कहेंगे। जैसे सर कितना सुंदर लिख दिया, नाइदर के बाद और, आइदर के बाद नॉर, अगर आया तो गलत, पूरा स्ट्रक्चर है, इसको चुपके से लिख लो।
इस डैश का मतलब हिंदी लिखा हुआ है आइदर के बाद नॉर आता है और नहीं आता। आइदर के बाद और आता है नॉर नहीं, बोथ के बाद एंड आता है, एज वेल एज नहीं, हार्डली के बाद व्हेन बिफोर आता है, देन व्हाट दैट नहीं। लिख लिया बच्चे? तो नाइदर के बाद नॉर आता है, बोथ के बाद, ऐसा पढ़ाऊंगा आगे, अभी लिस्ट दे रहा हूं सीधा, अभी सीधा आपको लिस्ट मिल रहा है, ठीक है। हार्डली के बाद व्हेन बिफोर, स्कार्सली, हार्डली में कोई अंतर नहीं है। नो सूनर के बाद देन आता है, देन या व्हेन नहीं आता। हार्डली के बाद, अब हार्डली होता, हार्डली फिर एनी भी आता है, अदर नहीं आता। 4 और 5 यहाँ अब लिख दीजिए। देन नहीं आता, व्हाट नहीं आता, दैट नहीं आता, देन नहीं आता, व्हेन नहीं आता, व्हाट नहीं। अच्छा यहाँ ओके ओके, ऐसे पढ़िए ना आप। देन नहीं आएगा, व्हाट नहीं आएगा, देन नहीं आएगा, यहाँ पे देन नहीं आएगा, देन नहीं आएगा, दैट नहीं आएगा, है ना। हाँ कुछ भी, ठीक है ठीक है। देन कुछ नहीं, नो होगा, देन नहीं, देन आता है, देन या देन, हार्डली के बाद ए नहीं आएगा, अदर। आगे चलें, बहुत सारा होगा। एनी के बाद अदर आता है, बट नहीं। नो के बाद और आता है, नॉर नहीं। नॉट के बाद और आता है, नॉर नहीं। नेवर के बाद और आता है, नॉर नहीं। ये पूरा लिस्ट आपको इकट्ठे दे रहा हूं, यहीं पे याद कर लो, कल्याण। उतार लिया? वेदर के बाद और आता है, नॉर नहीं। रादर के बाद देन आता है, देन नहीं। अदर के बाद देन आता है, देन नहीं। ये क्रॉस काटा मतलब सब पूरा क्रॉस ही है जैसे में। नथिंग के बाद बट आता है, येट नहीं। अदर के बाद देन आता है, देन नहीं। ये सब इसलिए लिख दिया बीच बीच में ताकि ध्यान रहे क्या आता है क्या नहीं आता। नथिंग के बाद बट आता है, येट नहीं। कोई नहीं, इसे हटा दो,
झोंक में लिखा गया होगा। ये पूरा कोरिलेटिव का लिस्ट दे दिया आपको। इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा। बोलो। नॉट ओनली के बाद बट ऑल्सो आता है, बट टू नहीं आता, बिटवीन के बाद एंड आता है और नहीं आता, एल्स के बाद बट आता है देन नहीं आता, ऑल्दो के बाद एट आता है बट नहीं आता। लिखते जाओ, बहुत है अभी। पूरा का पूरा कंप्लीट तैयारी करवाया जा रहा है ताकि किसी बच्चे को दिक्कत ना हो। कंप्लीट फैक्ट ऊपर करूं? 28 लास्ट है। लेस्ट का शूट आता है, ये सब तो कोई नहीं आता है, यानी कुछ नहीं आता है। ठीक है यहां तक। अब देखिए नीचे क्या लिखा, अगला कॉन्सेप्ट क्या है। लेस्ट लिख लिया। अब देखिए अगला पॉइंट 1 लिखा, यहां तक लिखने के बाद एक ऐसे लाइन खींच दीजिए, ऐसे खींच दिया। एक नंबर पॉइंट लिखिए। पॉइंट लिखिए कि अनलेस अनटिल लेस्ट एल्स के साथ नो नॉट नेवर का प्रयोग नहीं होगा। इसे रटना है, हाँ, क्योंकि ये सब नेगेटिव वर्ड है। इसी में से लिखा गया अनलेस अनटिल लेस्ट एल्स के साथ नो नॉट नेवर का प्रयोग। अगर ये सेंटेंस में दिख गया और उस वाक्य में नो नॉट नेवर लगा हो तो काट दो, उसको काट दो। वो काटने के लिए ही आया था, तभी तुमको नंबर मिलेगा। तो अनलेस अनटिल लेस्ट एल्स के साथ नो नॉट नेवर का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट दिया, इफ वेदर वेन वाइल के साथ देन या देन नहीं होगा। नहीं जोड़ दो, टाइपिस्ट नहीं होगा, नहीं होगा। इफ वेदर वेन वाइल के साथ देन या देन नहीं होगा। जैसे बोलते हैं ना, इफ यू गो देन यू विल, तो देन नहीं, इफ के साथ देन नहीं होगा। इफ के साथ देन नहीं होगा, वेन के साथ देन नहीं होगा, वाइल के साथ देन नहीं होगा। इफ वेदर वेन वाइल के साथ देन या देन नहीं होगा, मतलब जहां भी इफ देखे इफ के साथ देन नहीं होगा, देन भी नहीं होगा, वेन के साथ न देन होगा न देन। फैक्चुअल है, इसको रट जाना है। जितना क्वेश्चन पूछेगा यहीं से पूछेगा। सेंटेंस तो बात की बात है, इसको याद है तो 10 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा फ्री में। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कहता है। बट बिकॉज लेस्ट एल्स और एंड एज वेल एज से सेंटेंस का शुरुआत नहीं होगा। जैसे कोई सेंटेंस से स्टार्ट किया है बट से, तो चूंकि कंजंक्शन है तो इसे सेंटेंस का निर्माण नहीं होगा। बट बिकॉज लेस्ट एल्स और एंड एज वेल एज से सेंटेंस का शुरुआत नहीं होगा। एलईएसटी नहीं है, एलईएएसटी है ना, वहां पे है एलईएसटी, यहां पे एलईएएसटी। नहीं लिखो ना इसको, सही है, ये अलग वर्ड है, ये लिस्ट है। वहां पे लिस्ट था, वो अलग बता पाऊंगा सब।
सब पढ़ाऊंगा, घबराओ नहीं, चिंता ना करो। हाँ सब जगह इधर पढ़ाता हूँ, पी क्यू आर एस में पढ़ाता हूँ, सब चीज ए रूल पी क्यू आर एस में भी पढ़ाता हूँ। बट बिकॉज लिस्ट एल्स और एंड एज वेल एज से सेंटेंस का शुरुआत नहीं होगा। नो वन, नो बडी, नथिंग, नन के साथ बट आता है, येट कभी नहीं आता। दो, ऑल दो, एज दो, इवन दो के साथ येट आ सकता है, लेकिन बट कभी नहीं आता। इसका उल्टा ये, इसका उल्टा वो, है ना। नो वन, नो बडी, नथिंग, नन के साथ बट आता है, येट कभी नहीं। दो, ऑल दो, एज दो, इवन दो के साथ येट आ सकता है, बट कभी नहीं। ठीक है, एक कंजंक्शन का फैक्चुअल टॉपिक है जो आपको पूरी तरह याद कर लेना है। अगर इतना याद हो जाएगा तो ये मान के चलो कि आपका कंजंक्शन 80% तैयार हो गया सिर्फ याद होने से। इसका मतलब कहाँ है, यूज कहाँ, वो तो पढ़ाऊंगा मैं डिटेल क्लास में, लेकिन फैक्ट यही है जो आपको हमेशा याद रखना है कि नथिंग के बाद क्या आता है, एज वेल एज के साथ क्या आता है, व्हेन के बाद क्या नहीं आता है, अनटिल के साथ क्या नहीं आता है, अनलेस के साथ क्या नहीं आता है, नॉट ओनली के बाद क्या आता है। तो ये वर्ड टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। तो ये था कोरिलेटिव कंजंक्शन। अब हेडिंग बनाइए सब ऑर्डिनरी कंजंक्शन, जो किसी को भी किसी से जोड़ देता है। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, द कंजंक्शन दैट जॉइंस डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स, जो भिन्न भिन्न तरह के शब्दों को जोड़ देता है उसे बोलते हैं सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जैसे दैट, क्लाउज, इफ, व्हेन, वेयर, व्हाई, व्हाट, हाउ, अनटिल, अनलेस, व्हाइल, बिकॉज, ये सारे शब्द क्या है, सबऑर्डिनेटिंग है। यू वोंट पास अनलेस यू रीड, दोनों कोई समानता है ही नहीं। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, द कंजंक्शन विच इज दैट जॉइंस डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स, जो डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड्स को जोड़ देता हो, किसी को किसी से जोड़ देता हो, उसको बोलते हैं। लिखते रहो फटाफट। एग्जाम्पल हो जाएगा, जितना भी डब्ल्यूएच फैमिली है ना, सब इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हाउ, सब आ जाएगा। दैट, इफ, सब सब में कॉमन है बेटा, सब कॉमन, तो दिमाग नहीं लगाता है। ऐसे है, ऐसे है। हाँ इसको टाइपिस्ट अनटिल करो, अनटिल, अनटिल, अनलेस, व्हाइल, बिकॉज। बड़े खूबसूरत अंदाज में इस बैच को पढ़ाया जा रहा है। यू वोंट पास अनलेस यू रीड। तो यहां तक आपने क्या पढ़ा, फैक्चुअल क्लास। आपने तीन तरह के पढ़ा कि कंजंक्शन होते कितने तरह के हैं, तीन तरह के, है ना। कोऑर्डिनेटिंग, कोरिलेटिव और सब ऑर्डिनेटिव। कोऑर्डिनेटिंग जो इक्वल रैंक को जोड़ता है, समान को समान चीजों से जोड़ता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेटिव। दूसरा पढ़ा कोरिलेटिव, जो हमेशा रिलेशन में आता है, पेयर में आता है, जोड़े में आता है, उसको बोलते हैं कोरिलेटिव। जो किसी को किसी से जोड़ दिया उसको बोलते हैं सबऑर्डिनेटिव। तो तीन तरह से फैक्ट आपने लिया, जिसमें मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट आपको दिख गया होगा कौन वाला है, कौन वाला है, कोरिलेटिव। यानी एग्जाम में वही पूछेगा, लड़का वही फंसेगा, समझ रहे हो, जो कि हमेशा जोड़े में आता है। तो क्या देगा, आधा देगा, आधा नहीं देगा। ऑल्दो देगा तो येट नहीं देगा। नॉट ओनली देगा तो बट ऑल्सो कहीं और दे देगा, समझ रहे हो। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, यूजेज ऑफ, जितना अभी तक फैक्ट इकट्ठा किया उन सबको आप पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग बनाइए यूजेज ऑफ कंजंक्शन, यूजेज ऑफ कंजंक्शन। और एक रूल में हमने 50 रूल घुसा दिया है, ठीक है। तो पहला क्या कहता है, समझने का प्रयास करना। पहला कह रहा है, मुझे क्या कहना चाहता है, जब कोई भी दो नाउन, सुनिए मेरी तरफ ध्यान दीजिए, लिखिएगा बाद में। जब कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन, जब कोई भी, जैसे एक नाउन यहां, एक नाउन यहां है, तो बीच में खाली हुआ ना, तो दो नाउन को जोड़ने के लिए अगर आ जाए एज वेल एज, टुगेदर विथ, विथ, ठीक ना, एज लॉन्ग एज सुन एज, ठीक है, बिसाइड्स, एक्सेप्ट, इस तरह के शब्द आ जाए तो आने वाला वर्ब पहले वाले नाउन के अनुसार होगा। जैसे हमने कहा राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स, तो मन कर रहा है कि आर लगा दूं, फ्रेंड्स लगा है, लेकिन राम के अनुसार इज होगा, समझो ना। राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू मार्केट, तो राम एज वेल एज हिज फ्रेंड्स
इज गोइंग टू मार्केट, तो ये सही हो जाएगा। यही कॉन्सेप्ट कहता है कि यदि कोई दो नाउन या प्रोनाउन, देखो दो है कि नहीं, ये भी नाउन, ये भी नाउन, ये नाउन प्रोनाउन करे, तुम भी नाउन प्रोनाउन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई भी दो नाउन या प्रोनाउन किससे जुड़ जाए, तो आने वाला जो वर्ब होगा पहले वाले के अनुसार होगा। पकड़ में आया, चाप दो। तो ये भी फैक्ट हो गया ना, पूरा पूरा शब्द, बस याद है तो बनेगा, नहीं है तो नहीं बनेगा। ये मिलेगा लेकिन डीएसएल में नहीं। जैसे फोटो बनाया हूं वैसे बनाइए आप भी, सिस्टम से पढ़िए, समझ में बढ़िया आएगा, कोई भी व्यक्ति सीख जाएगा अंग्रेजी। हाँ, एंड नोट एक साथ। आराम से उतारिए, सब समझते हुए। ये सारे शब्द आप स्ट्रक्चर के साथ बिल्कुल याद कर लो, क्योंकि अब जितने टॉपिक्स हैं सारे टॉपिक्स महत्वपूर्ण बचे हुए हैं, एग्जाम के पर्पस के लिए बचे हुए हैं। राइटिंग स्ट्रक्चर बचा हुआ है, आप राइटिंग कर रहे हो यहीं पे, है ना, रसिया अलोंग विथ यूक्रेन, तो उस हिसाब से आपको वर्ब लगाना पड़ेगा। तो जो भी आप राइटिंग कर रहे हो, सोच रहे हो, उसके अनुसार आपको लिखना पड़ेगा। इसमें बच्चे गलती कर जाते हैं लोग ज्यादा, ये शब्द को याद करिएगा। इसलिए हमने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं ताकि हर एक एग्जाम्पल के अनुसार आप काम करो। देखिए एग्जाम्पल मैं पढ़ता चलता हूं ताकि समझ में आपको आता रहे। एग्जाम्पल मैंने बहुत दिया है, बहुत एग्जाम्पल दिया है। देखिए पहला एग्जाम्पल कहता है द स्टूडेंट्स एज वेल एज। अब एज वेल एज जहां मिल जाए तुरंत उसके पड़ोसी को झांकिए क्या लिखा है। तो एज वेल एज मिल गया, पड़ोसी क्या है जी, प्लूरल। क्या है, अब आंख में बिठा लीजिए कि हमको आगे प्लूरल वर्ब चाहिए, अब आगे पढ़ना ही नहीं टेंशन में। तो हमने पढ़ा डियर टीचर, टीचर है सिंगुलर, ये कंफ्यूज करने के लिए आया है। तो बोलो यहां पे अगर वाज होता तो क्या होता, गलत होता, जो टीचर के अनुसार हम वाज लगा देते जो कि गलत होता। तो सही क्या होता, वर नॉट प्रेजेंट। तो वाज गलत होता और वर मेरा सही होता। समझ में आ गया, हाँ? फिर से, जब कोई दो नाउन, यहां है, जब कोई दो नाउन या प्रोनाउन एज वेल एज से जुड़ता हो, ऊपर शब्द हो एज वेल एज, तो आने वाला जो वर्ब होता है पहले वाले के, तो पहला वाला स्टूडेंट्स हो गया प्लूरल, तो स्टूडेंट के अनुसार वाज लगेगा कि वर लगेगा, वर लगेगा, तो हमने वर लगा दिया। लता एज वेल एज हर फ्रेंड्स, तो वर्ब किसके अनुसार, फ्रेंड्स के अनुसार, लता के अनुसार, तो लता सिंगुलर की प्लूरल, तो यहाँ पे इज आया कि नहीं आया, अगर आर होता तो यही समझना है। रघु टुगेदर विथ हिज फ्रेंड्स, तो वर्ब किसके अनुसार, क्या इज आया कि नहीं आया। माई पेरेंट्स अलॉन्ग विथ माई सिस्टर, किसके अनुसार, पेरेंट्स सिंगुलर की प्लूरल, प्लूरल पेरेंट्स है ना, माता पिता दोनों, तो इसके अनुसार लगेगा प्लूरल। आ रहा है कि नहीं आया। आशीष क्या है, सिंगुलर, इसके अनुसार वर्ब देखो आ गया है, यू के अनुसार होता तो है बात, पकड़ रहे हो ना। अमित एंड नॉट क्या हो गया, कंजंक्शन, इसके अनुसार वर्ब आ जाएगा है लॉलीपॉप। एक एग्जाम्पल नहीं है कि डर जाओगे, हजारों एग्जाम्पल है ना। तुमसे अंग्रेजी कांपना शुरू कर देगा। हलवा हो गया सर, देखो ऑनलाइन में हलवा बना दिया मैंने। अभी यहां तक लिखो, पहले तो ऊपर करूंगा, छठा तक लिखो, लिखो आराम से लिखो पहले। फाइव, आशीष रादर देन यू
6 का अमित एंड नॉट यू हैज, देखो क्या है, अमित एंड नॉट यू, मतलब तुम नहीं, अमित इसको करेगा, है ना, बोला एंड नॉट यू, तुम नहीं, एंड नॉट एक साथ है, इसलिए तो वर्ब लिया है अमित के अनुसार। लिखिए आराम से, धीरे धीरे, बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोग पढ़ रहे हैं, काफी प्रोग्रेसिव बैच है ये। आगे बढ़े, उठाऊं ऊपर, 7वां एग्जाम्पल देखिए, एरो देके समझा दिया हूं कि द मैनेजर एज वेल एज हिज 2 सन्स, तो देखिए कितना लंबा खींचा है इसको जानबूझ के, एंड 3 डॉटर्स। अब होगा क्या कि छोटा एग्जाम्पल पकड़ लिया, कभी कोई एग्जाम में बड़ा एग्जाम्पल दे दिया, बड़का लड़का भूल गया, अब यहां आ गया क्या, डॉटर, इतना पढ़ा एज वेल एज, यही भूल गया, हिज 2 सन्स, थोड़ा दिमाग से उछल हुआ, एंड 3 डॉटर्स, तो सोचेगा इतना इतना लगा है तो हर हाल में वर आएगा ही आएगा, आएगा ही, और जहां आएगा आएगा, डीएसएल के चला गया खिलाफ, तो कटना तो पड़ेगा ही, तो क्या होगा, कटे, और बाद क्या होगा, समझा गया ना। तो जहां भी एज वेल एज आ जाए, टुगेदर विथ आ जाए, तो शब्द को याद करिए। इंग्लिश 2 तरह का, फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल। फैक्ट याद करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा। ये टोटल कंजंक्शन जो आगे पढ़ाऊंगा सब, वो फैक्ट पर बेस्ड होगा, वो आपको हर हाल में याद करना पड़ेगा। अब जिसको ये सब एंड नॉट याद नहीं रहेगा, कल्पना करो, वो तो 100% यू के साथ हैव लगा देगा जी, वो 100% हैव करेगा यहाँ पे, और मुस्कुराते हुए आया कि हमने 1 नंबर सही करके आए, और नंबर कटेगा तो एसएससी पर क्लेम करेगा। अरे जितना देर क्लेम करो, डीएसएल ज्वाइन करो। तो मोक्ष ही ना मिलेगा। आगे बढ़े, बहुत सुंदर। तो ये था पहला कॉन्सेप्ट जो सबको समझ में आ गया विथ एग्जांपल। अगला कॉन्सेप्ट चलते हैं हम लोग पॉइंट नंबर 2 पे। अब समझते रहे, देखो कितना सुंदर तरीके से समझो कि वो लिखा हुआ है। पहला पॉइंट लिखा हमने आइदर डॉट डॉट और, या आइदर और कहीं क्या होता है या, ये को रिलेटिव कंजंक्शन है। आइदर के बाद नाउन तो और के बाद भी, आइदर के बाद प्रोनाउन तो और के बाद भी, आइदर के बाद एडजेक्टिव तो और के बाद भी, आइदर के बाद वर्ब तो और के बाद भी, यानी ये समान आएगा। ये नहीं कि आइदर के बाद एडजेक्टिव तो और के बाद नाउन, क्या हो जाएगा, गलत। समझिए पहले देखिएगा। अब देखिए समझिए, एक पॉइंट यहाँ पे मुद्दा उठ रहा है कि सब्जेक्ट आया ए भी का मतलब, जैसे राम इज, श्याम इज, पप्पू इज, पूजा इज, रघु इज, तो हमने बोला राम इज आइदर मतलब या, राम इज आइदर इंटेलिजेंट, राम या तो इंटेलिजेंट है, राम इज आइदर और पुलिस। अब बोलते राम इज आइदर इंटेलिजेंट और श्याम, राम इज आइदर इंटेलिजेंट और प्ले। समझा मुद्दा। एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा, एग्जाम में उल्टा पुल्टा करेगा, तुमको सीधा करना है, तुमको सही रास्ते पे टका भिड़ाना है। अगर मैं तकाया, अभी फिर सुनो और समझो बात को। अगर सेंटेंस स्टार्ट ही ये दोनों दिया ही ना रहे और स्टार्ट ही आइदर से, जैसे बोला आइदर श्याम, या तो श्याम और राम, अब वर्ब तो नहीं अभी तक आया, उस केस में वर्ब लगाना पड़ेगा। एक सेंटेंस में 2 वर्ब नहीं आ सकता। अगर यहां वर्ब आ गया तो यहां नहीं आएगा, यहां नहीं आया तो, जैसे राम इज आइदर इंटेलिजेंट और पुलिस, तो यही फुल स्टॉप हो जाएगा। अगर आइदर श्याम और राम, तो आगे लिखना पड़ेगा। तो वर्ब किसके अनुसार आएगा, सेकंड नाउन प्रोनाउन के। कोई पजेसिव लगाने का मन हो जाए तो पजेसिव इसी के अनुसार होगा। अगर यहाँ पे राम है तो हिज होगा, आई है तो माई होगा, यू है तो योर होगा, दे है तो दियर होगा, उसी को पजेशन कहते हैं। पकड़ में आया। एग्जाम्पल दिया, देखो शुरू कहां से किया, तो आइदर ही और आई, तो आई के अनुसार क्या दे दिया, गोइंग टू माई हाउस। देखो मिला ना, देखो आइदर ही और आई, वर्ब आई के अनुसार एम, पजेशन हो गया आई के अनुसार माई हाउस। क्लियर है कॉन्सेप्ट, कॉपी करो। 2 कॉन्सेप्ट है, इसमें 2 रूल है। अलग लिखो, जैसे लिखो मैं समझा दिया आपको। अब आप कैसे लिखोगे इसको आपकी प्रॉब्लम, हमने इकट्ठे समझा दिया। 2 इसमें 2 कॉन्सेप्ट है, 2 रूल भी है।
एक साथ डबल है कॉन्सेप्ट। ये सब बच्चा नहीं समझ पाता, अच्छे अच्छे लोग नहीं समझा पाते, ना समझ पाते इस चीज को। पूरा स्ट्रक्चर दे दिया, तुमसे गलती भूल से भी नहीं होगा। एग्जाम्पल बिल्कुल क्लियर है ना सबको? आइदर यू और ही हैज मेड ही दिस मिस्टेक, ही इज आइदर पुलिस और मैड। कुछ भी समझाने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल समझा हुआ है ना? कोई बच्चा नहीं कह सकता कि ना समझ में आ रहा है, सर संभव ही नहीं है। तुमने डीएसएल में कदम रख दिया, इतना ही काफी है। अब आप एक काम कर सकते हो कि मिसलेनियस पेपर सोल्व करिए, आपको क्वेश्चन दिखे तो वहां डॉट करते रहिए और पढ़ते रहिए, समझते रहिए। धीरे धीरे बनना आपसे शुरू हो जाएगा, क्वेश्चन एग्जाम का क्वेश्चन बनेगा। राइटिंग स्किल्स करिए, वहां पे यूज करिए। कंजंक्शन, एग्रीमेंट, प्रीपोजिशन सब राइटिंग स्किल्स में काम आता है। ये सब टॉपिक महत्वपूर्ण है आपके लिए। आइदर और के समान दूसरा क्या है बेटा? नाइदर नॉर। सेम चीज, दोनों सेम काम करता है, दोनों भाई है। तो आइदर का मतलब या था, तो नाइदर, नॉर का मतलब ना 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 ना, तो ना ना। अब देखो सेम चीज, अगर स्टार्ट है सब्जेक्ट वर्ब से तो सेंटेंस यहीं पे लास्ट कर जाएगा, और अगर नाइदर शुरू है तो इसके अनुसार वर्ब, इसी के अनुसार पॉजेसिव। सेम चीज है कि नहीं? इक्वल है। मैं चाहता तो वही लिखता, लेकिन आपका दिमाग बर्डन ना हो जाए, इसे अलग लिख दिया हूं। जैसे नाइदर अनीता, देखो नाइदर शुरू किया हमने, नाइदर अनीता नॉर हर सिस्टर्स, नाइदर अनीता नॉर हर सिस्टर्स, तो सिस्टर्स के अनुसार देखो हैव आ गया कि नहीं आ गया? कंप्लीट द वर्क, देख रहे हो सबको? कंप्लीट द वर्क, कंप्लीट द, नाइदर ही नॉर दे हैव कम, तो इसके अनुसार देखो आया कि नहीं आया? इसके अनुसार आया कि नहीं आया? हाँ तो वर्ब आ गया ना। अरे मेन वर्ब सेंटेंस में एक ही आ सकता है। हाँ, मेन वर्ब दो नहीं आएगा, एक सेंटेंस में एक ही मेन होता है। पॉजेसिव लगाएंगे तो लगा देंगे, तो यहाँ पे लगा हुआ है हिज, ऊपर में जरूरत है तो लगाएंगे। यहाँ पॉजेसिव की आवश्यकता नहीं ना है, पॉजेसिव अधिकार, जहां मेरा अपना बोलेंगे तब ना कुछ आएगा। यहाँ पे जोड़ेगा तो यहाँ पे दियर आ जाएगा, दियर वर्ब। इस सेंटेंस सही है, यहाँ पे एस नहीं रहेगा, वर्क आएगा, वर्क। टाइपिस्ट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे वर्क आएगा, वर्क्स नहीं आएगा। WORK में से एस हटा देना है। ऊपर करूं? धीरे धीरे पढ़ो, आराम से, कोई जल्दी नहीं, 4 बजे तक पढ़ाना आ जाए। आज से क्लास का टाइमिंग 1 से 3 हो चुका है, इसलिए कोई उह आह नहीं करेगा, चुपचाप पड़े रहेगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं। ये देखिए 4 एग्जाम्पल है। नाइदर अनीता नॉर हर सिस्टर्स हैव कंप्लीट द वर्क, नाइदर ही नॉर दे हैव कम,
ही विल सेल नाइदर हिज हाउस नॉर हिज फार्म, ही इज नाइदर इंटेलिजेंट नॉर लेबोरियस। सब पकड़ में आ रहा है सबको? बहुत बढ़िया तैयारी। बहुत ही तेजी से मेहनत करने वाला एकमात्र बैच है ये। आगे बढ़े, चलिए तो धीरे धीरे आगे बढ़िए। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाइए, 4 पे आ जाइए। ठीक है, नहीं उतारा? अभी तो 2 भी नहीं बजा है, एनर्जी खत्म हो गई, अभी 2 बजे ही, अभी तो पढ़ना शुरू भी नहीं किया ठीक से। चलिए पॉइंट नंबर 4 पे आ जाइए। देखिए नॉट ओनली बट ऑल्सो बिल्कुल सेम है जैसा पहले था, सेम चीज पा रहा हूं, कोई एक्स्ट्रा नहीं है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, देखिए यहां पे सेम, नॉट ओनली ना केवल बल्कि, या सिर्फ नहीं, सिर्फ नहीं बल्कि, या ना केवल बल्कि, एक ही बात है, दोनों लिख दिया हुआ है। सेम चीज देखिए, अगर सेंटेंस स्टार्ट है इससे तो एक ही वर्ब लेगा, दोबारा वर्ब नहीं लेगा। शुरू है नॉट ओनली से तो आगे वर्ब भी लेगा, इसका मतलब पॉजेसिव भी। तो तीनों से हुआ कि नहीं हुआ? आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, तीनों भाई है। तीनों के बाद नाउन है तो आगे भी नाउन, वर्ब है तो आगे भी, तो तीनों 3 बार लिखवाया इसलिए कि दिमाग फिट हो जाए, याद हो जाए। एग्जाम्पल सर, नॉट ओनली अनुआ बट ऑल्सो ममता एंड जोया। अब बोलो ममता एंड जोया किसके बाद है? बट ऑल्सो के बाद है। तो बोलो इन दोनों के अनुसार वर्ब क्या लग जाएगा? डूइंग दियर। इन दोनों के अनुसार क्या लग जाएगा? आर भी आया और डियर भी आया। अगर यहाँ पे सिर्फ ममता होती तो यहाँ पे ईज आता और यहाँ हर आता। पकड़ में आया? पूरा सही है, चाप दीजिए। हाँ सर क्या बेटा? कोई बात नहीं, एक ही चीज है, वर्ब कहो ए भी कहो, इसमें डरने वाली बात नहीं है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली के बाद नाउन तो बट ऑल्सो के बाद नाउन, नॉट ओनली के बाद वर्ब तो बट ऑल्सो के बाद वर्ब। ठीक है, तीनों पार्ट एक ही था, यानी अभी तक आपने 3 सब सीख लिया, आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो। एक एक लाइन कॉपी करिए बढ़िया से। लिख रहे हो सब जी? समझ में आ रहा है सब ना? तुम्हारे लिए पढ़ा रहा हूं इस तरह से। ओबीडियंट का तुम देख के भी गलती गलती लिखा, देख के गलती लिखा, देख लो उसको, सही लिखा है, देखो तो सही लिखा, और आगे भी गलती है, देखो DIE एंटीना है, देख करके सही लिखो, देख गलती जल्दी मत, आराम से पढ़ो, देखो आराम से पढ़ा नहीं पा रहा हूं, समझाते हुए लिख कर क्यों दिया है? तुम्हारे लिए, क्या चीज समझ में आ जाए बेहतर तरीके से। सब सही लिख रहे हो ना? हाँ, देख करके गलती मत लिखिए, देख गलती नहीं होना चाहिए। ऊपर करूं धीरे धीरे? तो ये था 4 एग्जाम्पल हो गया हम लोगों का। अब अगला वर्ड है बोथ एंड, आज्ञाकारी।
अमित भाई आजकल तुम मुझे याद नहीं करते हो। आपस में लगा हुआ है ना, क्या मतलब धर्मेंद्र सर से? जवाब दिया, ठीक हूं भाई, आप सबकी कृपा है। भारत माता की जय। यही पे जयकारा भी लगा रहा है। गुरु जी आज 15 अगस्त है। अरे बाबले, मार्च है, मार्च। ठीक है, यहां तक। तो बोथ के साथ क्या आता है बच्चे? बोथ के साथ एंड आता है। अब इसको समझिए, पहले क्या देखिए, स्ट्रक्चर क्या दिया, कितना सुंदर पढ़ा रहा हूं। बोथ के साथ एंड हिंदी होता है दोनों या फिर साथ ही साथ। आपको बोलना है कि राम सुमित के साथ ही साथ दोनों, बोथ मतलब सुमित भी आएगा, अमित, दोनों साथ आएंगे। तो देखो, या तो स्टार्ट हो इससे या तो बोथ से। तो बोथ आएगा तो नाउन होगा, तो नाउन, प्रोनाउन तो प्रोनाउन, भर तो भर, आगे भर प्लुरल बोथ है तो होगा। ठीक है, जैसे बोथ सुमित एंड अमित हैव, बोथ सुमित एज वेल एज अमित हैव कम। तो एज वेल एज तो क्या आ जाएगा, ध्यान देगा। तो जॉन इज बोथ टॉल एंड हैंडसम, सब गलती लिखा है, लिखो सही से करता हूं। इसको लिखो, फिर बात करता हूं। पहले स्ट्रक्चर लिखो, फिर रूल पे आना। अब एग्जाम्पल मत लिखना। अभी स्ट्रक्चर उतारो, फिर नीचे आऊंगा, समझाऊंगा, घबराओ नहीं। उतार लिया? देखिए, अब देखिए, देखिए कह रहा है कि बोथ के साथ क्या आता है बेटा, एज वेल एज, लिखवाया था ना अभी जस्ट। बोथ के साथ एंड आता है, एज वेल एज आइदर के साथ, और आता है नॉर। अगर नॉर लगा देगा तो बोथ के साथ एंड आता है, एज वेल एज लगा दिया तो बोथ सुमित एज वेल एज अमित हैव कम। क्या हुआ ये? हाँ, तो सेंटेंस क्या हो गया, किसके कारण? ये वाला क्या हो गया, समझा, इसलिए रोक दिया था। जॉन इज बोथ टॉल एंड, ए हैंडसम को हैंडसम कर दिया है। टाइपिस्ट जी, इसको हैंडसम करिए, HANSO। अब सही हो गया। ही स्पीक्स बोथ हिंदी एंड, कि स्पीक्स बोथ हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। तो क्या हो जाएगा, यही समझना है। बहुत ही बेहतरीन क्लास। हो गया, सारे एग्जाम्पल क्लियर है ना? कोई भी एग्जाम्पल टफ नहीं लग रहा होगा। बोथ यू एंड आई हैव टू गो। आगे बढ़ चलें, बहुत सुंदर। आगे बढ़ने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। ज्यादा नहीं बढ़ो, यहां देखो पहले। अभी देखो बेटा, हम लोग अपने टाइम पे भी नहीं आए अभी तक। पेज पे मत जाइए, टाइम पे जाइए, क्योंकि आज से बैच 3 बजे तक हो गया है। एक्चुअली पता है, मैं पढ़ाता हूं ज्यादा, नियम है ये। और टीचर क्या होता है, पढ़ाते कम है, और मैं पढ़ाता हूं ज्यादा। और तो मेरा सिद्धांत है कि अगर ज्यादा हो तो खर्चा करने में टेंशन नहीं होता है, और अगर कम हो तो व्यक्ति हमेशा टेंशन में जीता है। जैसे नॉलेज तुम्हारे पास कम है, परीक्षा में बैठ गया तो हमेशा डरते रहोगे। धोखे से पास हो गया अलग बात है, लेकिन हमेशा डर रहेगा कि पता नहीं क्या, तुम्हारे लायक पूछ दिया तो पास हो गए, और नहीं पूछा तो लटक गए। और अगर तुम्हारे पास अकूत भंडार है, जैसे 1 करोड़ रुपया है,
तो किसी को 1000 रुपए देने में टेंशन और 1000 ही टका है, तो तुम 100 रुपए देने में सोच रहा दूं कि ना, समझ रहा? वही नॉलेज है। मेरा मानना है कि अगर तुमको इतना पढ़ा दिया जाए, भले थोड़ा सा मेहनत ज्यादा करना हो, तो तुम कॉन्फिडेंस में रहोगे, परीक्षा में बैठ जाएंगे तो फेल ना करेंगे हम, है ना? ये अलग बात है कि तुम्हारे पास संपत्ति है, तुमको खर्चा करने नहीं आ रहा, कोई चोरी करके ले गया, मतलब तुमको पढ़ाया खूब, तुम पढ़ता ही नहीं है, तो तुम्हारा नॉलेज कौन ले गया? समय नमक चोर चुरा लिया, समझा? उस केस में तुम फेल हो जाओगे। लेकिन अगर सही उपयोग करना आता है तो कभी फेल नहीं होगा। मुद्दा इससे बाहर कोई किताब ही नहीं बना। और नए यकीन आया तो अभी पढ़ाया कंजंक्शन, नीचे उतरना, किताब दुकान में जाना, और जिस राइटर किताब तुमको पसंद हो पलट के देखना, और कंजंक्शन में इतना लिखा मिल जाए तो कल से पढ़ने मत आना, फीस वापिस ले जाना। तो बोल दिया फीस ले जाना वापिस। अगर जितना पढ़ाया इतना इतना मिल जाए तुमको, तब दिखा दो कहीं, तब मेरा नोट दिखाएगा, मेरा नहीं दिखाएगा ना, मार्केट का किताब, किसी टीचर का नोट संभव नहीं। अगर वो है तो डीएसएल का नकल किया है, क्योंकि धर्मेंद्र सर मुखर्जी नगर के नहीं, पूरे मुखर्जी नगर के सबसे पहले टीचर हैं। मुखर्जी नगर के इंग्लिश को जन्म देने वाले हम ही हैं। इस शकल पे मत जाओ। अब कोई मास्टर बूढ़ा पैदा ही लिया तो मैं क्या करूंगा? उसके लिए नहीं जी। अब आज के डेट में हमसे अभी ट्रेनिंग के तहत 5-7 टीचर और जुड़ा हुआ, जिसको मैं पर्सनल गाइड करता हूँ, वो पढ़ा रहा है, तो वो जन्म से ही पढ़ाना शुरू किया बूढ़ा में, तो मैं क्या करूंगा उसका? थोड़े हो गया एक्सपीरियंस। लेकिन मेरा तुम 2000 फेसबुक देखो, 2012 का फोटो देख सकते हो। आज तुम किसी भी जीए से कोचिंग में चले जाओ, जो अपने आप को कहता है कि हम इतने पुराने हैं, तुम जाओ वहां, धर्मेंद्र सर का नाम लो, सब पहचानता होगा हमको, तो सबके यहाँ क्लास में दे रखा हूं। जब मेरा चैनल ये सब चोर चोरी चुरा रहा है, तो सोचो ना कहां तक बात हो चुकी है। चलो भाभी आ जाओ, अगला पॉइंट। तुम लोग बीच बीच में एक तड़का सुनना चाहता है नहीं? अगला कॉन्सेप्ट, अगला क्या बेटा? देखो यहाँ पे ऑल दो, छोड़ूंगा नहीं बेटा, पढ़ाऊंगा पूरा 3 बजे तक। ऑल दो एक शब्द पढ़ाया जैसा भी ना, जितना पढ़ाया सब लिखवा चुका हूं। कहां लिखा? कोरिलेटिव में, उसी को डिटेल पढ़ा रहा हूं। तो ऑल दो के साथ क्या आता है? ये आता है। हिंदी क्या होता है सर? यद्यपि, तथापि, हालांकि, फिर भी। कोई एक ही होगा, या फिर हालांकि फिर भी, या फिर यद्यपि तथापि। तो यद्यपि तथापि ना समझ में आया तो क्या समझोगे? हालांकि नहीं बोलते यार, हालांकि वो चोर है, बोलते हो ना? तो अब सुनो नोट क्या लिखा है, स्ट्रक्चर क्या बन गया? ऑल दो सब्जेक्ट प्लस वर्ब अदर वर्ब, क्या आता है? सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ब। इसी एट के सामने बट आ गया तो हाँ, तो एट के बदले कॉमा से काम चल सकता है, बट कभी नहीं। अगर एट ना भी दिया तो घबराना मत, सोचना कि एट यहां पे छुपा हुआ है, कॉमा से भी काम चल जाएगा। जैसे ऑल दो से स्टार्ट है तो आगे एट आएगा ही आएगा। कॉमा लिखा है तो फिर भी एट है, ये मन में मान के चलना है। लेकिन धोखे से बट घुसा दिया तो काट दूंगा। जैसे ऑल दो ही वॉज नॉट गिल्टी, हालांकि वो गलती नहीं किया था, येट ही वॉज पनिश्ड। अगर एट नहीं भी होता तो काम, दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यहां एट छुपा हुआ है। तो हालांकि वो गरीब है फिर भी बोलो कहां कष्ट है? ऊपर करें थोड़ा सा,
धीरे धीरे ऊपर जाता हुआ क्लास। ये नंबरिंग है 4, ये नंबरिंग है 5, टाइपिस्ट 4 और 5। स्पेलिंग कहीं दिक्कत नहीं है जी? हम्म, कोई नहीं, 8 है ना। ऊपर किया जाए बच्चे। चलिए आज ये स्कार्सली और हार्डली में। कहा तुम लोग हो भाई, समझ नहीं आता अभी तो। सर नीचे कभी ऊपर। एक से 3 क्लास की टाइमिंग है, बहुत कैसे अभी हैं? बचने की मुद्दा है ही नहीं, क्या चल रहा है? क्लास की टाइमिंग 1 से 3 हो गई है, 2 घंटे की शिफ्टिंग लगा रहा हूं। अब 2 घंटे क्या, 20 मिनट लेट, 5 मिनट गप, 25 ऐसे हो गया। लड़का कह रहा है सर कुछ ज्यादा पढ़ाई नहीं हो रहा आजकल। अगर मास्टर गप करे तब हो सकता है कि ज्यादा हो रहा है, अगर पढ़ाता रहे फिर भी ज्यादा हो रहा है। सर कुछ ज्यादा पढ़ाई हो रहा है आजकल, तो पढ़ो, मजा की बात नहीं बेटा। कोई पढ़ा नहीं चाहता, कोई पढ़ा रहा है तो तुम पढ़ने तैयार नहीं हो। चलो पहले एक अभी लिखो, अभी कुछ बात करता हूँ, कहां छोड़ना है देखूंगा। देखिए क्या कर रहा है, हार्डली और स्कार्सली 2 शब्द है। हार्डली स्कार्सली 2 शब्द है, जिसका हिंदी जो होता है वो होता है बड़ी मुश्किल से। हिंदी क्या होता है? बड़ी मुश्किल से। हार्डली स्कार्सली 2 शब्द है, जिसका हिंदी क्या करेंगे हम लोग? बड़ी मुश्किल से, कठिनाई से, प्रॉब्लम में। हार्डली और स्कार्सली देखा जाए तो नेगेटिव जैसा भी सेंस देता है, ठीक है। अब हार्डली का जहां कहीं भी आ जाए पहले क्या आ जाएगा? हैड। तुरंत बाद सब्जेक्ट भी वर्ब का थर्ड हो चुके, हैड अभी 3 आएगा, अदर आ गया। इसके साथ अभी लिखवाया होगा व्हेन या बिफोर आता है, देन या दैट नहीं आता, लिख चुके हो आप, रिपीट कर रहे हो, स्ट्रक्चर बना के दे दिया, अंग्रेजी हो गया। जैसे हार्डली हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले बड़ी मुश्किल से उसने अपना काम समाप्त किया था। समझो ना, हार्डली हैड ही कंप्लीटेड हिज वर्क व्हेन आई केम, तो बोलो व्हेन आई केम क्या होगा? सही। बिफोर आई केम क्या होगा? सही। अगर देन होता तो, दैट होता तो कॉपी कर लो। आगे पास्ट परफेक्ट है तो आगे सिंपल पास्ट दे दिया। सारे एग्जाम्पल सही हैं, गलत कोई नहीं है। स्पेलिंग कहीं गलत बता देना, इसलिए एग्जाम्पल खूब दिया हूं, जितना मन करे लिखो, बाकी छोड़ दो। एक दो से भी काम चल सकता है एग्जाम्पल। सर मेरे ऊपर रहम कर दो, बच्चे की जान लोगे क्या सर? आज तो बेटा जान लेके छोड़ूंगा पढ़ाते पढ़ाते। लिखो आराम से बेटा, पढ़ाई पर ध्यान दो। सर मेरी गर्लफ्रेंड फोन कर रही है। देखो ना क्या कैसे दिख रहा है, नहीं लिख रहा है, देखो।
उसको भी डीएसएल ज्वाइन करवा दो। एक्चुअली क्या है ना, थोड़ा कोर्स खत्म करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा इस बार हमने कोर्स को थोड़ा इलाज कर दिया है। पहले थोड़ा सा कम पढ़ाता था, अब क्लास पहले 100 क्लास होता था, अब क्लास का ड्यूरेशन 120-25 क्लास हो, 20 क्लास हमने और बढ़ा दिया है। 4 महीना से 5 महीना कर दिया हमने क्लास, क्योंकि एग्जाम का जो रिक्वायरमेंट है, डिमांड है, वो बढ़ गया ज़्यादा। आज के कट थोड़ कंडीशन में थोड़ा पढ़ना ज़्यादा पड़ेगा, इसलिए पढ़ाई से भागिए मत। पहले रूल कम पढ़ाता था, अब रूल बढ़ा दिया हूँ। एग्जाम्पल 2 देता था, एग्जाम्पल बढ़ा दिया ताकि समझ में ज़्यादा आए। प्रैक्टिकल ज्ञान ज़्यादा कर दिया हूँ, सिर्फ थ्योरी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, तो प्रैक्टिकल ज्यादा कर दिया, एग्जाम्पल ज्यादा दे दिया, टेस्ट बढ़ा दिया हमने, टेस्ट काम करते, इसको आप फोकस करिए। इसलिए क्लास का ड्यूरेशन थोड़ा सा बढ़ गया है और आगे भी जो है क्लास बढ़ेगा ज्यादा, इसलिए पढ़ने से हम लोग को डरना नहीं चाहिए, ठीक है। और ईमानदारी से देखो मैं कितना देर पढ़ाया हूँ, बहुत पढ़ाया होगा तो 1 घंटा पढ़ाया होगा, 60 मिनट से अधिक नहीं पढ़ाया हूँ, क्योंकि आया था मैं 1:20 पे, ठीक, क्या 1:15 पे आया होगा, 15-20 जो भी होगा, 2-4 मिनट गपी कर रहा हूँ, 30 मान लो, 30 मिनट, अभी 2:30 बजा है, तो 1 घंटा ही क्लास हुआ है, तो मात्र 20 मिनट और खींचना था। चाप दूं? एग्जाम्पल लिखा इसको, चलिए एग्जाम्पल जितना मन करे उतना ही लिखो, तुम ज्यादा मत लिखो, एक स्कार से ज्यादा मत लिखो, एक आध स्कार से कर दो, आगे छोड़ दो। बोला था तुम कल नहीं आया था, बोला था हमने, तो आज छोड़ देता हूँ फिर, कोई बात। चलिए तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे, और कल से खाना बना खा के आना, टाइट होकर आना, कल से कोई सुनवाई नहीं होगी, 3 का मतलब 3, ठीक है। आज तुमको छोड़ दिया, गर्लफ्रेंड के साथ खेल कूद लो, और उसको बोल देना कि कल से पढ़ेंगे 3 बजे तक, 3 बजे बाद फिर कॉल करेगा, तो मेंटली आप फ्रेश हो जाइए। कल से 3 बजे तक क्लास चलेगा 1 से, और किसी की नहीं सुनूंगा, बीच में नाश्ता वास्ता चॉकलेट लेते आइए, पढ़ते रहिए, आप खाते भी रहिए, समझ गया ना, क्योंकि हमको तो पढ़ाना ही पड़ेगा ना, कोई ऑप्शन नहीं। देखो मेरी भी टांगे दर्द कर रही है, मुझे भी मन नहीं करा पढ़ाने का, लेकिन कभी कभी जरूरी में पढ़ना पड़ता है, क्योंकि हम लोगों को कोर्स समाप्त करना होता है, आपको करना भी पढ़ना चाहिए, है ना, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक नए क्लास में, और आप